वाणिज्य, शिक्षा, पर्यटन और संस्थानों से जनता को जोड़ रही है भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी उधमपुर बारामूला रेल लिंक परियोजना। कश्मीर घाटी के दुर्गम क्षेत्रों को रेल मार्ग से जोड़ना एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसके लिए उत्तर रेलवे, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर काम कर रही है, जो कि विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग का नमूना है। 27,949 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट भी घोषित किया जा चुका है, जिसके पूर्ण होने का अनुमानित लक्ष्य 2022 में रखा गया है। उधमपुर से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक की जो रेल परियोजना है, ये भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी यातायात परियोजना है। अब ये परियोजना समाप्ति की ओर है। इस 272 किलोमीटर की लाइन में 161 किलोमीटर का खंड पहले से ही यातायात सेवा प्रदान कर रहा है घाटी को, और अब ये दिसंबर 2022 तक हम इस पूरी परियोजना को पूरा कर लेंगे। बचा हुआ 111 किलोमीटर का हिस्सा कटरा से और बनिहाल के बीच का है, जो बहुत ही दुर्गम पहाड़ों से होकर गुजरता है। इस 111 किलोमीटर के 87% हिस्से में सिर्फ सुरंगें हैं, उसके अलावा काफ़ी बड़े ऊंचे ब्रिज भी हैं। इस दौरान 111 किलोमीटर पड़ने वाले 9 स्टेशनों में से अधिकांश स्टेशन या तो सुरंग के अंदर हैं या ब्रिज के ऊपर हैं। तो इस तरह की एक बहुत ही एक चैलेंजिंग और दुर्गम निर्माण स्थली है, जिसको भारतीय रेलवे के इंजीनियर और हमारे कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर बहुत मेहनत से कर रहे हैं। 272 किलोमीटर लंबा ये रेल लिंक हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, गहरी घाटियों के बीच से गुजर रहा है, जो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। लिंक को पूरा करने के लिए 927 पुलों, 38 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। हिमालय का एक क्षेत्र भूगर्भीय गतिविधियों के लिए भी संवेदनशील माना जाता है। इस निर्माण में इन जोखिमों पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। परियोजना को 3 उपवर्गों में बांटकर काम किया जा रहा है, जिसमें उधमपुर कटरा, कटरा बनिहाल और गाजीपुर श्रीनगर बारामूला खंड में अलग अलग तरह से निर्माण कार्य चल रहा है। पहले 6,000 में कटरा में काम करते थे, अभी हम 25,000 ओटी लगा के मिल जाता है हमको इधर, और घर के पास काम है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहुत कम थी। यहाँ पे फर्कवान एरिया में जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इससे लोगों के घर में जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। जम्मू के लोग हमारे गाँव को नहीं जानते थे, ये कौन सा गाँव है, कहाँ रहते हैं। वो सर हमारा घर है, उससे पीछे भी, उस पहाड़ी के पीछे भी हमारे लोग रहते हैं, हमारा गाँव है। तो हम आज हमको जम्मू तक जान है। कटरा बनिहाल खंड इस परियोजना का सबसे मुश्किल हिस्सा है। 111 किलोमीटर का ये लिंक हिमालय की शिवालिक रेंजेस और मध्य हिमालय की पीर पंजाल रेंजेस के बीच से पार कर सबसे दुर्गम क्षेत्र से होकर गुजरता है और जम्मू को श्रीनगर बारामूला से जोड़ता है। इस खंड में सबसे महत्वपूर्ण है चिनाब ब्रिज। नदी तल से 359 मीटर ऊंचा ये ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरा किया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1,315 मीटर है और इसमें 17 स्पैन है, जिसमें मुख्य आर्क स्पैन 467 मीटर का है। उत्तर रेलवे द्वारा पूरा किया जा रहा ये ब्रिज आधुनिक तकनीक की मिसाल तय करेगा। इस ब्रिज के साथ रिजॉर्ट, एडवेंचर गेम्स जैसी अन्य पर्यटन गतिविधियों को भी जोड़ने की योजना है। जब यहाँ नींव पत्थर रखा था तो हमारे लोगों ने यहाँ पर डाला दिया है, हमने ज्वाइन किया हिंदू मुसलमान ने मिल करके, और बड़े खुश हैं हम लोग इधर के। हमारा इधर ये ऐसा हुआ कि किसी बच्चे की या किसी बूढ़े की दुआ से ये यहाँ की रोड चला गई जो बिजली के साथ हमको जोड़ेगी। जब मैंने 2005 को देखा था एरिया में,
रोड नहीं है, खाने के लिए दाल चावल भी नहीं मिलता था। आज का दिन में रोड फैसिलिटी, लोकल एम्प्लॉयमेंट होने के साथ ही सब लोग फाइनेंशियली इंप्रूव हुआ है। आज के दिन में आइसक्रीम मिलता है, पिज्जा मिलता है, एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है इस चेनाब ब्रिज के बारे में, व्हेन कंस्ट्रक्टेड इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। दिस चेनाब ब्रिज हैज प्लेस्ड इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म विद ग्रेट प्राइड। ये परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और आत्मनिर्भरता को साबित कर रही है। निर्माण एजेंसियां अंजी खंड पर भारतीय रेल का पहला केबल स्टे ब्रिज तैयार कर रही है। कटरा को जिला मुख्यालय रियासी से जोड़ने वाला ये ब्रिज अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। परियोजना कश्मीर घाटी के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई, लेकिन ये सफर अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होगा। अद्भुत ब्रिज, घाटियां, इस रेल मार्ग से एक नया और अनदेखा कश्मीर सामने आएगा। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत का एक नायाब उदाहरण है। इस परियोजना से जम्मू कश्मीर घाटी में रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं ही नहीं बल्कि इस पूरे जाट के जितने भी लोग हैं सब खुश हैं कि नार्दर्न रेलवे ने इस फारफलंग एरिया को रेल के लिए चुना। रेलवे डिपार्टमेंट के भी आभारी हैं नार्दर्न रेलवे के भी, जिसने हमारे बच्चों को हमको यहाँ पर रोजगार के अवसर बना के दिए और हम इस वक्त भी रोजगार इसमें कमाते हैं। मैं समझता हूँ कि रेल की कनेक्टिविटी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन का काम किया है, जिसके लिए हम रेलवे के भी आभारी हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना ने शुरुआत से ही प्रगति के रास्ते तय करने शुरू कर दिए। स्वयं निर्माण कार्य से लोगों को रोजगार मिला। साथ ही परियोजना के लिए 205 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़क का निर्माण किया गया है। ये पक्की सड़क रियासी व रामबाण जिलों के 70 गांवों को जोड़ेगी। इससे लगभग 1.5 लाख लोगों को सड़क मार्ग की सुविधा भी मिली है। अब तक परिवहन के साधनों व पक्की सड़कों के अभाव के चलते इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया। साथ ही यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व बाजार तो एक बड़ा सपना हुआ करता था, लेकिन इस सड़क के निर्माण के बाद ये दुर्गम क्षेत्र भी मुख्य धारा से जुड़ गया है। ये सड़क यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए वरदान बनकर उभरी है। उधर रास्ता बहुत बुरी हालत थी रास्ते की। कंपनी ने जितने बहुत ज़्यादा 10 दिन 20 दिन लगा के उसको मक डाल के पूरा मशीनें बेच के रास्ता पूरा बनाया। कश्मीर घाटी अपने सौंदर्य के चलते पूरी दुनिया को आकर्षित जरूर करती रही, लेकिन इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के संसाधन पारंपरिक और सीमित ही रहे। यहाँ के उद्योगों और उत्पादों को भारत के ही दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना एक कठिन काम रहा है। उत्तर रेलवे की ये परियोजना घाटी की इस समस्या को काफी हद तक हल कर देगी। आरामदेह और तेज परिवहन के चलते पर्यटन उद्योग अपनी पूरी गति से बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। साथ ही ट्रेनों का विस्ताडोम कोच यात्रियों को जम्मू कश्मीर की सुंदरता के नजारे ट्रेन में बैठे बैठे ही दिखाएगा। विस्ताडोम कोच में ट्रेन के एक कोच की छत पूर्णतः शीशे से बनी होती है। विस्ताडोम कोच बिजनेस का एक्टिविटी बढ़ेगा। जो इतना वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है, डेफिनेटली इधर पब्लिक देखने के लिए आएंगे। जो आदमी वैष्णो देवी के आ रहा है, डेफिनेटली टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसका जम्मू कश्मीर को लंबे समय से इंतजार था, आज पूर्ण होने के कगार पर है। लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह रेल लिंक कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा और मुझे लगता है कि खूबसूरत वादियों को
देखने का अवसर देश और दुनिया के पर्यटकों को उपलब्ध कराएगा। मैं रेलवे के सभी साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। रेल मंत्रालय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। यदि ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो ये इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे आयाम जोड़ेगी यातायात के और आर्थिक गतिविधियों के, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियाँ और एक सामाजिक उत्थान की एक नई लहर शुरू होगी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक एक रेल एक भारत का सपना साकार कर रहा है, जिसमें कई खंडों का काम पूरा होकर रेल परिवहन शुरू भी किया जा चुका है। चिनाब और अंजी ब्रिज बनने के साथ ही कश्मीर घाटी रेल नेटवर्क द्वारा सीधा कन्याकुमारी से जुड़ जाएगी। ये परियोजना प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को भी गति दे रही है। उत्तर रेलवे राष्ट्र निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता के साथ यूएसबीआरएल पूरा करने की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद कश्मीर घाटी भारतीय रेल नेटवर्क के नक्शे पर सबसे आकर्षक डेस्टिनेशन साबित होगी। उत्तर रेलवे राष्ट्र की प्रगति में सदैव तत्पर। I first of all thank the media person for attending this interaction at a very short notice. This is my first visit to Jammu after taking over as general manager about a month back, and this was primarily to familiarize myself with this national project, which is of great importance, and it is monitored at the highest level of the government. I have just had a meeting with the Chief Secretary of Jammu and Kashmir along with his officers, primarily to discuss the issues that are important for this project, and we have had a very productive meeting, and in all the items that we discussed, we have reached an understanding as to how to go forward, and I am sure that with the support and cooperation that we are receiving from the government of Jammu and Kashmir, we would be able to achieve the timelines that we have set out for ourselves. You have just seen a document, a small documentary that has been prepared for the project, which listed out the various stages and the milestones that we have set for ourselves. You see, the project was conceptualized to be completed in 4 stages. The easier portions have been completed. The most difficult portion of Katra to Banihal remains to be completed. This length is 111 kilometers, and of which 97 kilometers is in tunnels. In keeping with the norms, about 65 kilometers of escape tunnels are also required to be made. So this is the most difficult section which we are working on, and we hope to complete it. We are planning to complete it by end of 2022. As far as the train services are concerned, the portions that have been completed so far are already in use for train services. The train services on Baramulla to Kazigund have been running for quite some time. In the south side also up to Katra, the train connectivity has been provided a long time back, and we have number of trains that are starting from Katra. So this is in brief about the project. The cost of the project is about 28,000 crores. And we have already incurred an expenditure in excess of 15,000 crores so far. We are trying to monitor the project on a monthly basis and are solving the issues that arise from time to time. There are 2 PSUs of the railways that are working on this project. One is Konkan Railway, whose CMD is also with us today. The other is IRCON. Both of them have been allocated portions, stretches on which they are working. The project is progressing at a pace at which we wanted it to progress. So things are working on schedule, and we will complete it as per the schedule that I have already stated. Now, if you can ask the question. Any questions related to the project or to the normal railway operation in First electronic media. क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, पूछिए। जी न्यूज़ रिकॉर्डिंग लॉकडाउन रहा, चिनाब रेलवे जितने वहाँ का दक्षिण साइड की तरफ काम बंद रहा 3 से 6 महीने, तो रेलवे को कितना सेटबैक हुआ उस दौरान ये काम बंद रहा था,
ऑब्वियसली सेटबैक है, 6 महीने आप लेट भी हुए, कॉस्ट भी एस्टिमेट करेगा, ऑब्वियसली काम नहीं होगा, आपने सैलरी देनी है, सब कुछ करना है, तो रेलवे को कितना लॉस हुआ जो फेस किया है लॉकडाउन और अंडर लॉकडाउन जो 3-6 महीने था बीच में? देखिए, लॉकडाउन फेज में काम का नुकसान हुआ, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो काम पिछड़ गया है उसको हम पूरा कर सकें, समय से जितना पिकअप कर सकें, और जहाँ तक कॉस्ट एस्केलेशन है ये वर्कआउट होगा। अभी रेडली फिगर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो वर्कआउट नहीं हुई है, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा जो शेड्यूल है उसमें कम से कम उस पर प्रभाव पड़े और हमने जो अपने लिए टाइमलाइन तय करी थी उसको अचीव कर सके। इसी दिशा में हम लोगों ने अभी जो मॉनिटरिंग है इसकी उच्च स्तर पे मंथली मॉनिटरिंग यहाँ पे हर महीने हम लोग कर रहे हैं। पिछले महीने नवंबर में भी एक मीटिंग करी थी सरकार के साथ, इस महीने फिर मीटिंग करी है और चेष्टा यही है कि हम लोग शेड्यूल को पूरी तरह अचीव कर सकें, उसमें उस पर प्रभाव जो है वो कम कर सकें। अंजी ब्रिज बहुत ही महत्वाकांक्षी ब्रिज है। अंजी खड़ में जो ब्रिज बन रहा है, कंट्रोवर्सी में भी बात रहा, काफी बार काम भी शुरू हुआ, दिक्कत आई, तो कब तक इसको कहते हैं कि कंप्लीट होगा अंजी खड़ में जो ब्रिज बन रहा है, केबल ब्रिज जो मस्ट आर्ट है? ये जीएम सर, इसमें जीएम सर आज जो है नेक्स्ट 48 आवर्स सारे के सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो है इसका जायजा लिया जाएगा। इसका कंप्लीशन डेट जो है वो ऑलरेडी जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा क्या बताया गया है। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उस पे जीएम सर आज और कल में इसका कंप्लीट इंस्पेक्शन करके जायजा लेंगे, उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जम्मू रेलवे स्टेशन का पुनर्गठन होना है, पुनर्निर्माण किया जाना है, 180 करोड़ उसके लिए अप्रूव हुआ है, 1.5 साल से शुरू दे रहे हैं, काम शुरू नहीं हो रहा, दिक्कत क्या आ रही है 1.5 साल? उसमें जम्मू का जो रीडेवलपमेंट है उसके लिए हमें वहाँ से गुड्स एक्टिविटीज़ को शिफ्ट आउट करना, बड़ी ब्राह्मण स्टेशन पर ले जाना है। अभी बड़ी ब्राह्मण पे गुड्स फैसिलिटीज़ शिफ्ट करने की दिशा में कार्य हो रहा है, क्योंकि ये गुड्स की एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। ये बाहर से जो सामान आता है उसके लिए अति महत्वपूर्ण उसका रोल है, और वो शिफ्ट होने के बाद हम लोग उसको रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को काम करेंगे, जो रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी RLDA को असाइन कर दिया है और RLDA से हमारा निरंतर संपर्क बना हुआ है। हम लोग अभी ड्राइंग्स वगैरह जो दूसरे कार्य होते हैं उसमें वो प्रारंभ करने वाले हैं, और फिजिकल काम एक बार ये ड्राइंग और कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगी उसके बाद प्रारंभ होगा। कब तक होगा? टेंटेटिव अभी RLDA से अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है, उसमें डेट जो है आपको थोड़े समय बाद दे पाएंगे, लेकिन अभी उसमें RLDA को कार्य दिया जा चुका है और उसमें जब ये बड़ी ब्राह्मण का गुड्स शेड वर्किंग हो जाएगा तब हम स्थान से रिक्त कर पाएंगे और तभी इसमें कार्य प्रारंभ हो पाएगा। तो उसमें डेट आपको बता दी जाएगी, लेकिन अभी उसमें प्रोग्रेस अभी उसमें प्रारंभ होने वाली है, कार्य शुरू होने वाला है। आशुतोष जी, रेलवे का जम्मू कश्मीर से पर्यटन का भी नाता है और खासकर अगर हम टूरिज्म जो रिलीजियस टूरिज्म है उसकी बात करें, काफी ज्यादा आपका वैष्णो देवी का यहाँ है। अब जबकि कोरोना काल लगभग समाप्त है, सारी एक्टिविटी शुरू हो गई है, होटल शुरू हो गए, एयरलाइन शुरू हो गया, सब शुरू हो गया है, लेकिन रेलवे जो है अपनी जो ट्रेन है रेगुलर कब तक शुरू करेगा जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जो आपकी ट्रेन वैष्णो देवी के लिए चल रही है वो कब तक हम एक्सपेक्ट करें शुरू करें? देखिए, डिमांड को देखते हुए हम लोग ट्रेन बीच में पंजाब में जो 2 महीने तक ट्रेन नहीं चल रही थी तो सभी ट्रेन बंद हो गई थी। वो तो निर्णय जो है वो रेलवे का नहीं था, लेकिन जो एजिटेशन के चलते ट्रेन का यातायात पूरी तरह बंद हो गया था। उसके बाद से हमने कई ट्रेन शुरू कर दी हैं और जैसे जैसे डिमांड हमें दिखाई दे रही है वैसे वैसे हम और ट्रेन शुरू करें। जैसे पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने एक पूजा एक्सप्रेस है, कौन क्या नाम है, पूजा एक्सप्रेस, हाँ, एक पिछले हफ्ते ही शुरू करी है और अभी जैसे हमें डिमांड अगर दिखाई देगी तो हम लोग और ट्रेन ऐड करते रहेंगे। उसका पूरी तरह आकलन नहीं हुआ, अंदाज जो है रफ एस्टिमेट करीब 20,000 करोड़ के आसपास का है, 2,000 करोड़ के आसपास का, 2,000 करोड़ के आसपास का अंदाज है, लेकिन पूरी तरह आकलन अभी साल के अंत में जब अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे तब होगा। जम्मू रेल लाइन की तैयारी कर रहा है, काफी डिमांड सीओ कंस्ट्रक्शन को माइक दे दीजिए जरा। सीओ कंस्ट्रक्शन
ये जो सर्वे का कार्य पूरा हो गया, इसकी सर्वे की रिपोर्ट रेल मंत्रालय को जमा कर दी गई है, उसका इसके बाद रिपोर्ट करने के बाद इसमें इस रेल लाइन पे सर्वे का कार्य हो गया है और आगे वो रेलवे बोर्ड को सबमिट कर दिया गया। उसके बाद जैसा उनका उसके निर्देशानुसार आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लेह लद्दाख में प्रोजेक्ट है रेलवे का, उसका स्टेटस क्या है? वैली में क्रॉस फिटिंग हो रहा है चाइना के साथ, तो रेल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वहाँ रेलवे का ऑलरेडी सर्वे हो चुके हैं, तो कब तक उसमें फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है उसका, और एक बार वो फाइनल लोकेशन सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद वो रेलवे बोर्ड को सबमिट कर दिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। नेक्स्ट ये नहीं प्लीज सर, सवाल मेरा ये है कि बुलेट ट्रेन की आवाज लगातार सुनते आए हैं, पर क्या इस प्रोजेक्ट पर हमें वंदे भारत जैसी ट्रेन नजर आएंगी आने वाले समय में? वंदे भारत जम्मू को तो सर्व कर रही है। अभी बीच में कुछ दिन पंजाब के बाद से पंजाब में जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद से वो कुछ दिन के लिए बंद चल रही है, लेकिन वंदे भारत बुलेट ट्रेन नहीं है, वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में आती है। और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आइडेंटिफाई एक ही हुआ है अभी तक, वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच का कॉरिडोर है और उस पर हाई स्पीड कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है। सर, वंदे भारत जैसी, सवाल मेरा ये है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है इस प्रोजेक्ट पर भी हमें देखने को मिल सकती है, कश्मीर तक जा सकती है? अभी कश्मीर की कनेक्टिविटी हो जाएगी, उसमें डिमांड को देखते हुए ट्रेन किस प्रकार की चलानी है उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो अभी कनेक्टिविटी हो जाने दें, उसमें उसके बाद फिर इस बात का भी निर्णय कर लिया जाएगा कि कौन सी ट्रेन चलेंगी। सर, जम्मू पुंछ जो रेल लाइन है उसको सर्वे हो चुका है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया, कब तक उम्मीद है? ये जब उसका लोकेशन सर्वे करने के बाद उसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दे दी गई है और जब सैंक्शन और दूसरी अन्य कार्रवाई होने के बाद उस पर कार्रवाई काम शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच।